अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। दीपालपुर वासर मुलजमान का पुलिस और MP की मुबैना मिली भगत से मैरिज हॉल पर धावा, कब्जे की कोशिश, मुतासिरीन सरापा एहतजाज बन गए। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। वसीरपुर के रहायशी अली अहमद चिश्ती और दीगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि इसने हवेली रोड वसीरपुर में चिश्ती मैरिज हॉल बना रखा है। बासर मुलजिमान इमरान मोहिउद्दीन, हाफिज अहमद रजा वगैरह मेरे हॉल पर कब्जा करना चाहते हैं। वसीरपुर पुलिस और MPA इफ्तिखार अहमद छुच्छर मुलजिमान के साथ साजबाज हैं। मुझे कत्ल करवाकर मेरे शादी हॉल पर कब्जा करना चाहते हैं। तहसील जंड रंगली अस्टाफ के करीब तेज रफ्तार हाईएस उलट गई, 8 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तहसील जंड में रंगली अस्टाफ के करीब रावलपिंडी से कुहाड़ जाने वाली तेज रफ्तार हाईएस बेकाबू होकर उलट गई। इसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 तहसील जंड की एम्बुलेंसेज जय हादसा पर पहुंच गईं। जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद तहसील हॉस्पिटल जंड मुंतकिल किया। मुजफ्फरगढ़ नई बस्ती तलकोट खुदकुशी या कत्ल के वाक़े पर मरहूमा बेटी के वालिदा का बयान, मेरी बेटी को कत्ल किया गया है। मेरी बेटी बार बार मुझे कहती थी कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है और मुझे अपनी जान का खतरा है। मुझे वाक़े की इत्तला इस्लामाबाद में मिली। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे मियां अरसलान जोगिया से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। वालदैन की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि हमारी बच्ची को कत्ल कर दिया गया है। हमारे साथ लड़की की वालदा मौजूद हैं, आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, मैं नई बस्ती तलकोट चो नसीम में बुलंद पिया। मेरी बेटी का कत्ल किया गया है सीधा दा। वो मेरे को 4-5 जड़े पहले ही फोन करेंदी रह गई है। मैं इस्लामाबाद जॉब करेंदी, नौकरी करेंदी कहते घर मैं बेवा औरत हाँ, तो मेरी बेटी मेरे को फोन करेंदी रह गई है। मैं मसरूफ़ हाँ, मैं नहीं समझ सकी। तो मैं जुमेरात 31 अक्टूबर को मेरी बेटी की इतला आ गई कि मेरी बेटी खुदकशी कर गई थी। लिहाजा मेरी बेटी खुदकशी नहीं की थी, मेरी बेटी को कत्ल किया गया। और मेरी बेटी को कत्ल करने वाले उनका एक जेठ आदिल ते उनका खामिद अब्बास ते उनके ससुरालियाँ उनकी खास तौर पर उनकी सस विच शामिल है। ठीक है ना। तो ये चीज़ दी मैं हक व औरत हाँ। मेरी बच्ची को बेतहाशा बेइंतहा जुल्म किया गया, मरेंदे हैं, उनके तशद्दुद करेंदे हैं, बेइंतहा बेदर्दी नाल मेरी बेटी को कत्ल किया गया। और मेरे को इंसाफ चाहिए अपनी बेटी वास्ते। मैं वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्त करने कि मेरे को हक और इंसाफ चाहिए। जैसा कि इनका कहना है कि इनकी बेटी को कत्ल किया गया है, इनका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और DPO मुजफ्फरगढ़ से अपील है कि इनको फौरी इंसाफ दिया जाए। जी। समंदरी के गांव 465 की इजाफी आबादी में हुकूमत की तरफ से कोई सहूलियात मुयसर नहीं। यहाँ के लोग अरसा दराज से हुकूमती सहूलतों से महरूम हैं। 465 गांव जो कि समंदरी के बिल्कुल करीब और कमर्शियल एरिया है। जैसा कि जहाँ खूबियाँ होती हैं वहाँ पर खामियाँ भी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही जहाँ पर हुआ। गांव की इजाफी आबादी जो कि 50 से 60 घरों के लगभग है और हुकूमती दिलचस्पी से महरूम है। इस आबादी के गरीब लोगों के कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही और अरसा 40 साल से हुकूमत आती जाती रहती हैं। गरीब लोगों पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। इनके पास पीने का साफ पानी नहीं और ना ही बिजली है और ना ही कोई सीवरेज का निज़ाम है। इस आबादी की गलियां और बाजार मेन जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अरसा दराज से जहां के गरीब लोग अपनी मदद आपके तहत ही चल रहे हैं और जहां के लोगों का कहना था कि हुकूमत इन मसाइल पर नोटिस ले और हमें बिजली और दीगर सहूलियात फराहम की जाएं। हाफिजाबाद में भी स्मोग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाफिजाबाद में स्मोग में इजाफा बढ़ता जा रहा है। रोजाना सुबह के वक्त हाफिजाबाद की फिजा अबर आलूद रहती है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने अस्पतालों का रुख कर लिया। मरीजों में आंखों की जलन और सांस में रुकावट का बड़ा मसला देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ किसान हजरात भी फसल की बाकियात को जलाने में मसरूफ़ अमल है। ईंटों के भट्टे भट्टों की चिमनियों से भी धुआं उठता दिखाई देता है। शहरियों ने हाफिजाबाद की इंतजामिया और वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि स्मोग की रोकथाम के लिए बिलफौर इक़दाम किए जाएँ। शुजाबाद सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद ने गुज़श्ता दिनों सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स मुल्तान में मौजूद इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन वीमेन पुलिस एसोसिएशन और दारुल अमान का सरप्राइज विजिट किया।
اس موقع پر ڈسٹرکٹ کے ویمن پروٹیکشن آفیسر میڈم منیزہ منظور بھٹ نے واک سینٹر سے متعلقہ مختلف شعبہ جات کے حوالے سے اور ڈی ایس پی میڈم شبینہ کریم نے ایس ایچ او میڈم ارم حنیف کے ہمراہ ویمن پولیس اسٹیشن سے متعلقہ بریفنگ دی اور وزٹ بھی کروایا۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے واک سینٹر میں موجود فرنٹ ڈیسک اور ڈے کیئر سینٹر، پنجاب ویمن پروٹیکشن ہیلپ لائن، میڈیکل ونگ، آئی ٹی سمیت دیگر مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ شجاع آباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کیا گیا۔ اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر وسیم احمد سندھو کی صدارت میں رضا ہال میں کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر سیف الاسلام خٹک اور ڈائریکٹر ایگریکلچر شہزاد صابر بھی شریک ہوئے۔ کسان کنونشن میں کاشتکار بھائیوں کو گندم کی کاشت کی پیداوار کی بڑھوتری کے لیے آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ شجاع آباد سٹی ٹریفک پولیس ملتان سیکٹر جلال پور پیروالا کی جانب سے طلبہ کے لیے ڈرائیونگ لائسنس مہم جاری۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری ہدایت پر عمل درآمد کے سلسلہ میں ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ کی ہدایت کی روشنی میں سٹی ملتان سردار محرم خان کی زیر نگرانی سٹی ٹریفک پولیس سیکٹر جلال پور پیروالا ضلع ملتان طلبہ کو فوری موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی میں مصروف عمل۔ گجرانوالہ منشیات فروشی میں ملوث ایک کس منشیات ڈیلر پولیس کے شکنجے میں۔ ملزم کے قبضہ سے 1 کلو 120 گرام آئس، 10 کلو گرام افیون اور 3 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔